हाय एवरीवन, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स की थ्योरी हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। हम काफ़ी लेक्चर से कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे। इस लेक्चर में हम अपना प्रॉब्लम का सेशन रिज्यूम करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि अब जो प्रॉब्लम्स का लेवल होगा मॉडरेट टू हाई होगा, क्योंकि हम इस लेक्चर के एकदम एंडिंग फेज में चल रहे हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या आपसे पूछ पहला प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे देखो। हम क्या करेंगे ना, हम सब कुछ पहले 3 की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज पावर, क्या लिख सकते हैं, 3 पर 3, और बाहर तुम्हारा रेस पावर एक्स इज इक्वल टू 9 को क्या लिखेंगे, 3 रेस पावर 2, 3 रेस पावर एक्स। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया अभी मालूम पड़ेगा। अब देखो, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया 3 रेस पावर एक्स से, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपील हो जाएगा। तो 3 रेस पावर 3 रेस पावर एक्स इंटू 3 रेस पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेस पावर 2। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 रेस पावर 3x इंटू 3 रेस पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेस पावर 2। अब हम क्या करेंगे, देखो बेसिस सेम है तुम्हारे, तो पावर को ऐड कर दो। तो 3 रेस पावर 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 रेस पावर 2। अभी क्या बनेगा, 3 रेस पावर 4x इज इक्वल टू 3 रेस पावर 2। अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी साइन है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, प्लस बेसिस सेम है, मतलब क्या है, पावर्स को सेम होना ही पड़ेगा। तो 4x इज इक्वल टू 2 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 1/2। एक्स का वैल्यू क्या आया, 1/2। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इस इक्वेशन में इन द अब इक्वेशन अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया एक्स का वैल्यू, मुझे आंसर क्या मिलेगा, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1/2, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस में। आइए इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे पास, ये सॉरी, यहाँ पर 2 रेज पावर 20 है। ठीक है, तो देखो हम सॉल्व क्या करते हैं। पहले जितना हमें समझ आ रहा है, अगर हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है उतना करो। ये नहीं कि तुम्हें पूरा सोल्यूशन मालूम हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम बहुत टफ होता है। तो आइए, हमें नेक्स्ट स्टेप तो पता है क्या करना है। ये डिवाइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज पावर 5x अपॉन 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 20/5। इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, बेसिस सेम है और डिवीजन में है, तो कर दो सब्ट्रैक्ट पावर्स को। 2 रेज पावर 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे यहाँ पर क्या आएगा, 2 रेज पावर 4। 20/5 कितना होता है, 4। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या आएगा, 2 रेज पावर 4x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 4। बेसिस सेम है, पावर क्या करूँगा, इक्वेट, 4x इज इक्वल टू 4। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो। x का वैल्यू क्या आएगा, 1। मतलब इसका क्या है, अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट किया ना, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। दैट्स इट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। पॉज कर कॉपी कर दो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। मैं रब कर रहा हूँ। अब हम करते हैं दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व। जल्दी से कॉपी करते हैं इसको। दूसरा प्रॉब्लम हमसे क्या किया है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये। देखो, पहले जितना समझ आ रहा है उतना करो। मैं यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, क्या आएगा, 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करूँ, पावर्स को मल्टीप्लाई, 2 रेज पावर 2x। अब तुम्हारे इक्वालिटी है इन दो टर्म्स के बीच में, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर है और बेसिस भी सेम है, तो पावर्स को इक्वल होना ही पड़ेगा। 12 इज इक्वल टू x, राइट। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, x इज इक्वल 6। पॉज करो, कॉपी करो। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं।
पहले हमें फाइंड आउट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3/5 रेज पावर एक्स 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 इंटू 5/3 यहाँ पर 2x है इज इक्वल टू 125 127। सॉल्व कैसे करोगे मुझे बोलो। पहले जितना आ रहा है उतना करो। इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये इसका भी कुछ भी नहीं कर सकता मैं। यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है, लेकिन इसको देखो ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कुछ। कैसे करोगे देखो। 3/5 इसमें क्या लिख सकता हूँ, 125 किसका क्यूब होता है, 5 रेज पावर 3 होता है वो, अपॉन 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/3 3 रेज पावर क्यूब, सॉरी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया सर, अभी देखो हम क्या करेंगे। देखो हमें कोशिश करनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स में कि किसी तरीके से हम बेसिस को सेम कर सके, ताकि फिर एंड में पावर को इक्वेट कर सके। अगर मैं इस यहाँ से किसी तरीके से 5/3 जनरेट कर पाया तो मैं पावर को इक्वेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो है 5/3 एक साइड, इधर नहीं है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/3 आई कैन राइट इट। देखो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 3/5 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 5/3 माइनस एक्स। देखो ये बराबर ये लिखा हुआ है, मैंने बस रेसिप्रोकल लिया। जब मैंने रेसिप्रोकल इसका लिया ना, पावर तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 5/3 रेज पावर 2x, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 5/3 का क्यूब। अब हो गया सॉल्व, देखो अब यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, या सब्ट्रैक्ट क्यों करूंगा, बेसिस सेम है, प्रोडक्ट में ऐड करो। 5/3 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 5/3 का होल क्यूब। अब बोलो 5/3 आंसर में क्या, x इज इक्वल टू 5/3 का होल क्यूब। बेसिस सेम है, पावर्स को क्या करो, इक्वेट करो। x इज इक्वल टू 3, ये तो x का वैल्यू निकल आया और वही मुझे निकालना था। हो गया सॉल्व। तो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रब करता हूँ बोर्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऐसा प्रॉब्लम, फोर्थ पार्ट अच्छा प्रॉब्लम है, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले कॉपी करता हूँ जल्दी से। देखो अभी क्या करें हम, यहाँ पर तो बेसिस सेम नहीं आ रहे किसी तरीके से। एज आई टोल्ड यू कि ट्राई टू मेक बेसिस सेम ऑन बोथ द साइड्स, ताकि मैं पावर को इक्वेट कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर 135 है। अब देखो 135 को हम, अगर तुम्हें मालूम होगा ना, इट इज इक्वल टू 15 into 9 है ना। अरे 15 को मल्टीप्लाई 10 से करो, कितना होता है 150। अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 135। ऐसा क्यों किया मैंने अभी मालूम पड़ेगा आपको। x माइनस 2 इंटू 3 रेज पावर 2x माइनस 3। अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं 15 को क्या लिखूंगा, देखो क्योंकि मुझे करना है बेसिस को सेम। कैसे करूँ मगर, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। यस लिख सकते हो। उसके बाद अब थोड़ा समझ आ रहा है तुमको, 5 3 आ गया ना जनरेट। देखो मैं क्या करता हूँ इसके बाद, 5 रेज पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज पावर 2x माइनस 3, 2 है, इज इक्वल टू 5, ये 1 है ना, इंटू 3 रेज पावर 3। अब तुम बोलोगे सर बेसिस कहाँ सेम है, अरे सेम है ना, बेसिस सेम है यार। 5 यहाँ से है, 5 यहाँ से है, मैं इसके पावर को इक्वेट कर दूंगा। यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, मैं इसकी पावर को इक्वेट कर दूंगा। तो देखो अब क्या करेगा, तो बिकॉज 5 की पावर्स को इक्वेट करूंगा। अब ऐसा नहीं कर देना कि 5 की पावर्स को 3 से इक्वेट कर दिया, ऐसा नहीं करना। 5 के यहाँ पर 5 पे जो पावर यहाँ से है और 5 पे जो पावर यहाँ से है उनको इक्वेट करूंगा मैं।
x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा, और एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, यहाँ से भी x का वैल्यू 3 आया। इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू क्या निकला 3, मतलब अगर तुमने x को सब्स्टिट्यूट किया ना इस क्वेश्चन में, आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास 3। पॉज इट एंड कॉपी इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉरी ये वाला नहीं है, बस 2 पार्ट्स रिमेनिंग है। कॉपी पेस्ट क्लियर। अभी क्या करें हम सर, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें तो यहाँ से 2 है ही नहीं, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉल्व हो सकता है। अब देखो इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसको ऐसे लिखा 5 इंटू 2 रेज पावर 0, या ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैंने ये लिखा तो कुछ गुनाह किया क्या, नहीं ना। उसके बाद 5 इंटू 2 रेज पावर 0, अभी बेसिस सेम है तो पावर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इक्वालिटी के दोनों साइड बेसिस सेम है ना, तो पावर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। और ना 2 की पावर को इक्वेट 2 से किया, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 की पावर भी 5 से किया, इक्वेट कर दिया। तो दोनों साइड x की वैल्यू 5 है। अब कुछ स्टूडेंट्स को, अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस लेक्चर का। कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अभी यहाँ पर तो बेसिस सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो हम तो 1250 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। 1250 को हम क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 625। यहाँ से तुमको समझ आता है, हाँ 2 और 2 तो इनके बेसिस सेम है, पावर इक्वेट कर दो। और 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज पावर 3 लिख सकता हूँ। तो देखो क्या करूँगा मैं, 2 रेज पावर x माइनस 7 इंटू 5 रेज पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 क्यूब। अब बिकॉज बेसिस सेम है तो मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर, पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। ये देखो इक्वालिटी का साइन है ना, ये वाले टर्म्स के बराबर है, प्लस बेसिस सेम है तो तुम्हें इक्वेट करोगे ना पावर्स को। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक क्वांटिटी तो है नहीं ना, मोर देन 1 टर्म्स है, तो मैं 2 के पावर्स को यहाँ से 2 से इक्वेट करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि 2 के पावर्स को मैंने 5 से इक्वेट कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 आएगा, और x माइनस 4 क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा। सॉरी यहाँ पर 5 रेज पावर 4 आएगा, सॉरी गलती से हो गया, 125 625 है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पर 4 है, x का वैल्यू 8 आएगा, x का वैल्यू 8 आएगा। इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू 8 है। आई होप तुमने इन प्रॉब्लम्स को एंजॉय किया होगा। हमने सारी प्रॉब्लम्स देख ली है, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स है, और मुझे लगता है वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।